we are going to discuss about the further applications of field extensions. We will show that with the help of field extension why these construction are not possible. ये मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट एज कंपास से पॉसिबल नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। यानी कि उसके हवाले से अगर बात की जाए तो इसको इन व्यू ऑफ फील्ड थ्योरी यानी फील्ड एक्सटेंशन जो है आपकी किस तरह बताती है कि ये चीज़ें कंस्ट्रक्टेबल नहीं हैं। आप हर एंगल को ट्राइसेक्ट नहीं कर सकते, हाँ कुछ एंगल्स को कर सकते हैं लेकिन इन जनरल ये नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्क्वेयरिंग द सर्कल और डबलिंग द क्यूब भी है। तो आज हम इसको फील्ड एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। यहाँ पे पहला ट्राइसेक्शन ऑफ एंगल बाय यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपास इन व्यू ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो स्टार्ट लेते हैं। वी शो दैट देयर इज नो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर द ट्राइसेक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पाई बाय 3 और 60 डिग्री यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपासेस अलोन। यानी कि हम स्ट्रेट एज रूलर जो है जिसके ऊपर जो है यूनिट्स नहीं लिखे हुए होते, सिंपल स्टिक आप उसको कह दें, उस और कंपास की मदद से हम जो है 60 डिग्री का जो एंगल है उसको ट्राइसेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर ये है सपोज, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइसेक्ट नहीं, क्योंकि आपका 60 डिग्री का होगा तो प्लेन के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स में यूनिट रेडियस के सर्कल के ऊपर आपके पास ये पॉइंट प्लेन के अंदर कंस्ट्रक्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये पाई बाय 920 इट मीन कि आपके करस्पॉन्डिंग जो है पाई बाय 9 वाले जो हैं कोसाइन पाई बाय 9 साइन पाई बाय 9 इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेबल। और ये कोई नंबर है, सारी बात है, फिगर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन में ये पॉइंट्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते अगर 60 को ट्राइसेक्ट नहीं कर सकते। आगे नाउ द पॉइंट दिस इज कंस्ट्रक्टेबल, ये तो बात क्लियर है कि जो 60 डिग्री का एंगल है ये कंस्ट्रक्टेबल है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि हर एंगल ट्राइसेक्शन हर एंगल की ट्रांसेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ की है आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा कि आप 60 डिग्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 180 डिग्री को ट्रांसेक्ट करते हुए आप जो है 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमने 60 डिग्री को ट्राइसेक्ट करना है, उसको ट्राइसेक्ट करें तो ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल हो जाए तो ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं है तो फिर वही बात है, ये 60 डिग्री ट्राइसेक्ट नहीं किया जा सकता। Thus, if an angle of pi by 3 radian could be trisected by using the straight edge and compass along, then the corresponding point आप CD है या AB कह दे, corresponding point जो ऊपर आपने कह दी, या CD मैंने जर्नल लिख दी है, would be constructible। अब हमारे पास एक ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है कोसाइन 3 थीटा इक्वल टू 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। इसको यूज़ करते हुए, ठीक है जी, हम इस तरह करते हैं कि एक रिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर क्यू ऑफ एक्स जनरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है। और आपको ये पता है कि अगर कोई भी पॉइंट प्लेन के अंदर कंस्ट्रक्टेबल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर क्यू आनी चाहिए, वो 2 आनी चाहिए, तो फिर तो ठीक है। और अगर 2 नहीं आ रही है 2 की पावर में, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल नहीं है। इस इक्वेशन में हम इस तरह कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाय 9 रेडियन और 20 डिग्री यहाँ पे पुट करते हैं थीटा की जगह पे, और कोसाइन पाई बाय 9 को हम अल्फा की को रख लेते हैं। ये कोई नंबर या रियल नंबर आएगा, सारी बात है। इसके बाद जब आप यहाँ पे रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कोसाइन 3 और साथ पाई बाय 9, तो पाई बाय 3 हो जाएगा, और पाई बाय 3 कोसाइन किसकी इक्वल है 1/2 के। राइट साइड पर 4 इंटू कोसाइन थीटा की जगह पे पाई बाय 9 आप रखें तो 4 इंटू एल्फा क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि कोसाइन पाई बाय 9 एल्फा है माइनस 3 एल्फा इक्वल। इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं 8 एल्फा क्यूब माइनस 6 एल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दैट एल्फा इक्वल टू पाई बाय 9 इज द रूट ऑफ दिस वन, ठीक है जी, इसका रूट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्यू ऑफ एक्स में आपके पास जो पोलिनोमियल आ रही है वो कौन सी आ रही है 8। आप एल्फा को सिंपल जो है वो जो मैपिंग हमने ले रखी है स्टार्टिंग में फील्ड एक्सटेंशन के लिए थी, एल्फा को रिप्लेस अगर एक्स से आप कर लें तो 8x क्यूब माइनस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू ऑफ एक्स। और दूसरी बात यह है
कि इसकी जो क्यू ऑफ एल्फा की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है, चूँकि क्यूबिक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ रही है, तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या हो गई, 3 हो गई। और ये तो हम 2 थ्योरम प्रूव करके आए हैं प्रीवियस कि ये जो है आपके पास उस वक्त होगा, ये इसकी कंस्ट्रक्टेबल नंबर होगा जब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 2 रेज टू पावर समथिंग इंटीजर हो, विच इज़ क्लियरली नॉट अ पावर ऑफ 2, हैंस एल्फा इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा इक्वल टू π/9 इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेबल है। दस ट्राइसेक्शन ऑफ एंगल 60 डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ट्राइसेक्शन ऑफ एंगल 60 डिग्री पॉसिबल ना हुआ आपके पास। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एंगल जो है 60 डिग्री का वो आप ट्राइसेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखें, बट हाउएवर द एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और पाई कैन बी ट्रांसेक्टेड। फॉर दिस अगेन कंसिडर, अगेन उसको आपने कंसिडर किया इक्वेशन को, आइडेंटिटी को, कोसाइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 4 इंटू कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। इसमें क्या सूरत हाल है, आपके पास की जो थीटा है वो कितना है, वो π/3 आप लें और एल्फा इक्वल टू कोसाइन π/3 ले लें। यहाँ पे पुट करें आप, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ करते हुए आपके पास फाइनली जो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास ये आ जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो हैं वो रिड्यूसिबल हैं। ठीक है ना जी। और इनकी डिग्री क्या बनती है आपके पास, 1 बनती है। यू कैन राइट दिस 1 2 एल्फा इन -1 इंटू 2 एल्फा -1। तो हर की जो है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आपके पास, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यू ऑफ एक्स में पोलिनोमियल बन जाएंगी वो x+1 बन जाएगी और 2x - 1 2x - 1। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हो गई 1 आपके पास, और इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0। सो हैंस 60 डिग्री इज कंस्ट्रक्टेबल बाय ट्रांसेक्टिंग एंगल 180 डिग्री। यही बात जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने की थी कि ये जो आपने कहा था यहाँ पे कि 60 डिग्री के जो एंगल है वो कंस्ट्रक्टेबल है, वो आपने देख लिया कि यहाँ पे आपने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, स्क्वेयरिंग द सर्कल इन व्यू ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। Given a circle, it is not always possible to construct with straight edge and compass a square having area equal to the area of the given circle। यानी कि सपोज जो है आपको एक सर्कल गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि सर्कल के एरिया के इक्वल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करें आप। इसका स्क्वेयरिंग द सर्कल का मतलब ये है, सपोज कि इसका जो रेडियस है वो है आपके पास r इक्वल टू 1। ठीक है जी, r इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है इस सर्कल का जो एरिया आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है जी, यूनिट स्क्वायर जो भी होगा, पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी, पाई यूनिट स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। तो क्या हम इस सर्कल के एरिया के इक्विवेलेंट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका एरिया जो है आपके पास पाया आ जाए? इज इट पॉसिबल? कुछ जगह पे हो सकता है कि आपका सर्कल जो है उस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकें, लेकिन इन जनरल ये सारे रिजल्ट्स हैं आपके पास। ठीक है ना जी। तो इसके प्रूफ में देखें कि लेट अ गिवन सर्कल हैविंग अ रेडियस 1 यूनिट एंड हेंस एन एरिया पाई, we would need to construct a square having each side of length स्क्वायर रूट पाई। जाहिर बात है कि स्क्वायर पाई का एरिया तो उसी वक्त ही होगा, स्क्वायर का एरिया पाई तो उसी वक्त होगा जब आपके पास ईच साइड की जो लेंथ है वो पाई हो, अंडर रूट पाई हो। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इनकी साइड की लेंथ आपके पास पाई आपने रखनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाई जो है वो ट्रांसेंडेंशियल है ओवर क्यू। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फ़ा अगर आप लेंगे कोई भी एलिमेंट तो वो ट्रांसेंडेंशियल हो जाएगा, स्क्वायर रूट पाई भी सॉरी आपका जो है वो ट्रांसेंडेंशियल हो जाएगा। तो हालांकि कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स या पॉइंट्स तो वो हैं जिनकी क्यू के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है वो क्या आ जाए आपके पास, क्यू अल्फ़ा की ओवर क्यू 2 की पावर में आए। तो यहाँ तो इन्फिनिटी आएगा, वो तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी। तो इट्स मीन कि नहीं, ये नहीं पॉसिबल आपके पास, आप इसको इस तरह नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। आप किसी भी कोई भी नहीं, इन जनरल जो है आप जो है सर्कल के कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही एरिया का, सर्कल के एरिया का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इन अदर वर्ड्स।
तो ये फील्ड थ्योरी में भी जाके आपको ये चीज़ें वही मिल रही हैं जो कि बिफोर फील्ड थ्योरी डिस्कशन जारी थी, लेकिन फील्ड थ्योरी ने क्या किया कि अलजेब्राइक फॉर्म में ला के आपको इक्वेशन फॉर्म में बता दिया कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो ठीक है, और अगर नहीं होगी तो फिर आप ये कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल किस वक्त होगी और किस वक्त नहीं होगी, ये फील्ड थ्योरी ने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट और वाज़ह करके बता दिया। थर्ड है आपके पास डबलिंग द क्यूब इज़ नॉट पॉसिबल इन व्यू ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। ये वही था, पहले भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन फील्ड थ्योरी ने अपने मिजाज में, अपने लहजे में या अपनी स्टाइल में बताया कि क्यों। यानी कि सपोज़ ये है कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है जी, एक क्यूब है आपके पास जिसका वॉल्यूम जो है, सारी बात है क्यूब 3 डायमेंशनल है, जिसका वॉल्यूम जो बन जाता है आपके पास, सॉरी ये यहाँ तक आप कर लें, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है आपके पास बन जाता है 1 यूनिट क्यूब, यानी ईच लेंथ इसकी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है, हाइट भी 1 है, लेंथ और वेट्स भी 1 है। तो इस क्यूब का जो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा वो 1 मीटर क्यूब है, ये यूनिट जो भी आप रखेंगे यूनिट क्यूब, ठीक है। तो क्या हम एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका वॉल्यूम 2 यूनिट क्यूब हो, 2 यूनिट क्यूब हो, मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो है करस्पॉन्डिंग जो आर्गूमेंट से वही हैं कि एज्यूम दैट वी आर गिवन अ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ, और एक उस क्यूब की लेंथ जो है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज़ 1 क्यूब्ड यूनिट, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूब्ड यूनिट है। In order to show that it is impossible to construct a cube of volume 2 cubed units, we simply need to show that it is impossible to construct the line of length 2 power 1 by 3 cube root of 2। यही बात है कि जब आप इसके वॉल्यूम 2 यूनिट करेंगे तो अब ये क्यूब है, तो क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट सेम ही है, 1 यूनिट ही आपने रखी हुई थी पहले। अब क्या यहाँ पे रखा जाए कि उन तीनों को मल्टीप्लाई करें आप तो इक्वल टू 2 आ जाए, तो वो क्यूब रूट ऑफ 2 ही हो सकता है फिर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर इतनी लेंथ की आप विद स्ट्रेट एज एंड कंपास की मदद से कोई लाइन अगर बना सकते हैं तो फिर ठीक है, क्यूब भी आप बना सकते हैं। अब ये अगर एलिमेंट हम ले लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 है, अब अल्फा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्यू ऑफ एक्स में जो पोलिनोमियल रिड्यूसिबल आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी, ये आ जाएगी आपके पास डिग्री 3 की, और क्यू ऑफ एल्फा ओवर क्यू जो है आपके पास, ये क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ एल्फा ओवर क्यू ऑफ डिग्री 3। तो प्रॉब्लम आ गई फिर आपके पास कि अगर ये पॉइंट जो भी जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं 2 यूनिट का क्यूब पॉसिबल होता, या इतने लेंथ की आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज एंड कंपास लाइन सेगमेंट स्केच कर सकते, तो फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए था, इट शुड बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब 3 को तो आप नहीं लिख सकते 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। इट मीन कि इतनी लेंथ की जो लाइन है वो आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स आप उस क्यूब के जो यूनिट क्यूब था उसके डबल वॉल्यूम का क्यूब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हैंस डबलिंग द क्यूब इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि डबलिंग द क्यूब जो है वो पॉसिबल ऑलवेज नहीं है, ठीक है ना। ये इन जनरल रिजल्ट्स में आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस थी, हाँ जी, वो स्टिल इम्पॉसिबल हैं, ठीक है, इन व्यू ऑफ फील्ड एक्सटेंशन भी। जो फील्ड एक्सटेंशन की बात हम कर रहे थे उसमें हमने उसके ज़रिए भी देखा, वो आपने कि उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम था इस हवाले से कि उसकी जो है कंस्ट्रक्शन जो है पॉसिबल तब है कि जब उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अल्फा क्या है आपके पास देखें, अल्फा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, यानी इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्लेन के अंदर तो ठीक है, फिर तो ये पॉसिबल है।
ठीक है जी। और वो थ्योरम क्या कहता था कि ये किस वक्त पॉसिबल है, ये उस वक्त पॉसिबल है कि इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर क्यू, इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ओवर क्यू जो क्या होनी चाहिए वो डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 n होनी चाहिए, n0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये तीनों मसले जो हैं ये स्टिल जो हैं इम्पॉसिबल हैं टू कंस्ट्रक्ट। स्क्वेयरिंग द सर्कल इन व्यू ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, पहले भी ये इम्पॉसिबल था, स्टिल नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है ना जी। और जो डबलिंग द क्यूब है ये भी पॉसिबल नहीं है इन जनरल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि ये इन जनरल का मतलब ये है कि फॉर ऑल एंगल्स ट्रांसेक्शन ऑफ, और फॉर ऑल क्यूब्स डबलिंग ऑफ क्यूब्स। ठीक है जी। एंड स्क्वेयरिंग द सर्कल फॉर ऑल सर्कल, अगर वो ट्रू हो तो फिर हम कहते हैं कि ये थ्योरम है या ये लॉ है मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है। तो होप्स हो कि आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और फील्ड एक्सटेंशन के हवाले से हमारे पास फिर एक टॉपिक रहता है कि अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड या अलजेब्राइक क्लियर। तो इंशाल्लाह हम फोर्थ कमिंग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड क्या होती है, जिस तरह के बिल्कुल रिंग के अंदर है। ठीक है ना जी। इंटीग्रली क्लोज्ड है, अलजेब्राइकली क्लोज्ड है। इसी तरीके से फील्ड के अंदर जो है अलजेब्राइकली क्लोज्ड या अलजेब्राइक क्लियर क्या होता है, ये इंशाल्लाह फोर्थ कमिंग लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। ठीक है जी। और अगर ना आए तो मैं बार बार अपने लेक्चर्स के एंड पे आपको मेंशन कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन रेज करें, काइंडली पढ़ें फेरेले की बुक जो मैंने टॉप रेफरेंसेस में दी हुई हैं। ये डमिट एंड फुट की बुक को भी आप पढ़ें, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें इनकी डिटेल्स भी आपको मिलेंगी। और फिर इसके करस्पॉन्डिंग मज़ीद भी इसकी मदद से जो है डिफरेंट रिज़ल्ट्स। ठीक है ना जी। आपको पता है कि डमिट एंड फूड की बुक जो है वो इंतहाई कंप्रहेंसिव है कंपैरेटिवली द अदर बुक्स। ठीक है ना जी। और फेरेले की एक्सरसाइजेज जितनी भी मैं ये आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ, ये अभी गूगल क्लासरूम में मैंने वो एक्सरसाइजेज लॉन्च कर देनी है। यू हैव टू सॉल्व देम एंड चेक देम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।